नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं गाइस सुज़लॉन एनर्जी की। और देखिए सुज़लॉन एनर्जी में बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मतलब इतने मैसेज इतने दिनों से आ रहे थे मेरे को कि सर सुज़लॉन एनर्जी में प्लीज़ वीडियो बनाइए, सुज़लॉन में वीडियो बनाइए कि क्या इसमें निवेश किया जा सकता है, इसमें क्या करें कि नहीं करें, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में भी ये फोकस रख रहा है, क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, डिस्क्लेमर बोल लीजिए या डिस्क्लोजर बोल लीजिए, मेरी या मेरी फैमिली की किसी की भी सुज़लॉन एनर्जी में 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी मैं आपके साथ बातें करूंगा सुज़लॉन एनर्जी लेकर के, वो शायद बहुतों को पसंद नहीं आने वाली दोस्तों। ठीक है, और फिर डिसलाइक में ऐसे बटन दबाया जाता है जैसे मतलब समझ नहीं आता मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों समझिए चीज़ों को, जब मैं कहता हूं ना कि मुझे शेयर पसंद नहीं है तो ये मेरी पर्सनल राय है। आप अगर निवेश किए हुए हैं और आप शायद मुझसे ज़्यादा रिसर्च किए तभी खरीदे होंगे सुज़लॉन जैसी कंपनी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको इसकी थोड़े फाइनेंशियल बताऊंगा और कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि क्यों क्यों मुझे सुज़लॉन नहीं खरीदना अच्छा लगता है। ठीक है, और ये जो तेज़ी आ रही है इसके पीछे का थोड़ा आपको कारण बताऊंगा। हर एक चीज़ में दोस्तों बातें होंगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत एजुकेटिव बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। खास करके वो इन्वेस्टर दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। जो नई पोजीशन में आने के लिए सोच रहे हैं, आप सबसे बातें करूंगा। तो लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ आपको। दोस्तों 4.5% की आज फिर तेजी है, और आप देखेंगे ना तो सुज़लॉन जो है एक अलग किस्म की तेजी में चल रहा है दोस्तों। आप अगर आपको मैं बातें करूं, आप देखिए पिछले 5 दिनों में 20% की तेजी दोस्तों, 6.70%। और फिर ये देखिए 20% तेजी केवल 5 दिनों में। एक महीने में 14.89% की तेजी दोस्तों, 6 महीनों में 4.5% की, ईयर टू डे में 20% की, और एक साल में 44% का दोस्तों रिटर्न। आप जरा इसका ग्राफ पे थोड़ा नजर डालिए दोस्तों। ये आप देखते जाइएगा ना, ये और ये तो जबरदस्त जिगजैग और ऊपर नीचे सब तीन तमाशा कर रहा है दोस्तों। ये देखिए सुज़लॉन क्या है ना, सिर्फ एक रेंज बाउंड में काम करने वाला ये भी शेयर बना हुआ है। ठीक है, निचले स्तरों में अगर ये 6 रुपए के आसपास आता है, 6 रुपए के आसपास आता है, 6 से 6 रुपए और 50 पैसे के आसपास या 80 पैसे के आसपास आप ले लें, 6 रुपए 80 पैसे के आसपास यहाँ आता है। यहाँ से मस्त बाउंस बैक किया जाता है, इसको बाउंस करवाया जाता है और वापस से दोस्तों 7-8 रुपए 9 रुपए के आसपास जा करके वापस से गिरा देता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये पिछले एक साल का चार्ट है। आप देखिए ये 8 रुपए, फिर ये आया 9 रुपए के आसपास कुछ, 9 और 20 पैसे, उसके बाद देखिए फिर ये 8 7 8 पैसे और अब ये फिर 8 रुपए के आसपास। यानी केवल यही चल रहा है पिछले एक साल से, यही रेंज में। और निचले स्तरों पे अगर आप मानेंगे तो देखिए मैं बताता हूँ, सबसे इसने जो लोएस्ट बनाया था आप देखिए, ये इसका लगभग लो मान लीजिए इसे, तो 4 रुपए 45 पैसे, और उसके पास ही ये तेजी 106% की तेजी। मतलब आप समझ रहे हैं इस चीज को, यानी लोग अगर 1 लाख लगाए तो उनको तुरंत ही 2 लाख रुपए बन गए उनके पैसे। लेकिन दोस्तों ये प्योर गैम्बल होता है। जो कहा जाता है ना कि जो स्टॉक मार्केट वो जुआ है, कई लोग ये कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि कुछ स्टॉक्स सुज़लॉन जैसे स्टॉक्स, ये सब दोस्तों प्योर गैम्बल स्टॉक है, एटलीस्ट करंट प्राइसेस में। इसमें कोई भी मैं अगर मैं बोलूं कि मुझे निवेश करना है लॉन्ग टर्म निवेश, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेश जब किया जाता है ना, जब उस कंपनी की दोस्तों कोई मजबूती हो। आप इतिहास उठा के देख रहे हैं, कंपनी 2 से 3 बार बैंकरप्ट हो चुकी है ये, और अगर नहीं भी हुई है तो उसे कहीं एक्सटर्नल फोर्स से पैसा डाला गया है, उसके बाद चल रही है। तो ऐसी कंपनी में क्या एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें भरोसा रखना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेड कर सकते हैं, 5.5 6 रुपए के आसपास एक अच्छा खासा इसमें मोमेंटम रहता है, वहां आए वहां खरीद लें, उसके बाद धीरे से जाता है 9-10 रुपए में से बेच दें, 9 रुपए के आसपास आए, क्योंकि ये 9 रुपए और 10 रुपए दोस्तों अल्टीमेट रेजिस्टेंस है इसका। ये 10 रुपए तोड़ना बहुत ज्यादा टफ है, और अगर ये तोड़ेगा दोस्तों कभी भी, तो वो प्योरली और प्योरली एक ही कारण होगा, वो है दोस्तों न्यूज फ्लो के कारण। ठीक है, कि तेजी क्यों है 4% 3%, ये कोई कोई भी मायने नहीं रखती दोस्तों इसमें। आपको मैं अगर इसकी थोड़ी दिखाऊं रिस्क फैक्टर के बारे में, आप देखिए इधर
देखिए फेल किस में हुआ, ये रिस्क चेक है इनके। आर रेवेन्यू एंड अर्निंग फोरकास्ट टू ग्रो, नाउ अर्निंग हैव डिक्लाइन 26% पर ईयर ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों से दोस्तों इसकी जो अर्निंग है वो 26% गिरी है दोस्तों। डज दे हैव नेगेटिव शेयर होल्डर्स इक्विटी, नेगेटिव शेयर होल्डर इक्विटी, इनके पास जो शेयर होल्डर इक्विटी दोस्तों वो भी नेगेटिव है। हैज देयर बीन सब्सटेंशियल इनसाइडर सेलिंग द पास्ट 3 मंथ, यानी इनसाइडर सेल किया है तो देखिए सिग्निफिकेंट, यानी बहुत ही सिग्निफिकेंट तौर पे इनसाइडर सेलिंग हुई है पिछले 3 मंथ में, 3 मंथ में दोस्तों, ठीक है 3 मंथ्स में हुई है इनसाइडर सेलिंग। और इसको थोड़ा कम डगर इसीलिए बोला गया दोस्तों क्योंकि 100% शेयर भाग चुका है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो इनसाइडर होते हैं वो सेल करते ही हैं, किसी को भी 100% का रिटर्न आएगा। फॉर दैट केस मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इसमें निवेश करना ही चाहते हैं, जो चाहते ही नहीं है कुछ नेगेटिव बातें हो। लेकिन फॉर मी इट्स अ बिग नो। हैव शेयर होल्डर्स बीन डाइल्यूटेड ओवर द पास्ट ईयर, तो हाँ दोस्तों शेयर होल्डर्स हैव बीन डाइल्यूटेड इन द पास्ट ईयर, यानी पिछले साल से अभी तक शेयर होल्डर ने भी दोस्तों डाइल्यूट की अपनी शेयर होल्डिंग को। तो दोस्तों समझिए ये इतना भयंकर, इतनी निगेटिविटी है शेयर में, उसके बावजूद कोई लोग अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, या जो थोड़ी बहुत तेजी आ गई 9 रुपए उस पर एंट्री की सोच रहे हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से वो सिर्फ उन्हें एकदम से दूर रहना चाहिए, खास करके सुज़लॉन जैसे शेयर में करंट मार्केट प्राइस में खास, प्लस ऐसे मार्केट सिनारियो में जब हर तरफ दोस्तों सेलिंग ही है, एफआईएस लगातार माल सेल कर रहे हैं। आपको आगे दिखाऊं, आप फाइनेंशियल्स देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस में देखिए, तो ये एसेट है, ये लायबिलिटी देखिए, फिर ये लॉन्ग टर्म में एसेट देखिए और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी देखिए, यानी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत ही खराब है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो है ही दोस्तों, अब बिग नो है ये। आप देखिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में जाएंगे, लायबिलिटी में तो दोस्तों जिन्हें चुकानी है चीजें यानी कर्जा। Now Suzlon has negative shareholder equity, which is a more serious situation than short-term asset, not covering short-term liabilities. यानी इनके पास इतने एसेट ही नहीं भैया कि अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पूरा कर सकते हो। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, Suzlon has negative shareholder equity, which is more serious situation than short-term asset, not covering the long-term liabilities. यानी शॉर्ट या लॉन्ग कोई भी लायबिलिटी हो, कंपनी इस हाल में ही नहीं दोस्तों जो पे कर सके। और ऐसे में दोस्तों ऐसे कंपनी में क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोची जा सकती है दोस्तों? मेरे हिसाब से, जो मेरी थोड़ी बहुत जो समझ है मार्केट को लेकर के, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं की जा सकती है। आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है, मेरे हिसाब से दोस्तों नहीं लेना चाहिए। किसी को भी लेना है जब तक 5-6 रुपए आसपास नहीं आए कोई भी पोजिशन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी सिर्फ दोस्तों कैम्बल होगा, जुआ होगा। जो वो लोग, मेरा जो मेन फोकस है, जो मेरे मेन जो कहना चाहिए जिनके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। वो इन्वेस्टर्स जो अपनी गाड़ी कमाई करते हैं उन्हें जुए में लगाते हुए ऐसे स्टॉक्स में लगाएं, भले उनको थोड़े समय तक निगेटिव रिटर्न मिले दोस्तों, लेकिन वो एक निश्चिंता से रहें कि भाई रिवाइवल होगा और शेयर भागेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि सुज़लॉन से मैं हमेशा बोलता हूं थोड़ा दूर रहें, और सुज़लॉन जैसे सारे शेयर से। और दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय रहती है, अगर आप शायद मेरे से ज्यादा रिसर्च किए हो या आप ज्यादा जानते हो तो आप शायद इसमें निवेश कर रहे हो ज्यादा पढ़ के, बट जहां तक मेरी जानकारी, जहां तक मेरी समझ है, सुज़लॉन जैसे शेयर से तो दूर ही रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये मेरी राय है, आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले फाइनेंशियल अपने वित्तीय सलाह लेनी है या खुद भी रिसर्च करना है दोस्तों। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो यहां तक जुड़े रहने की आप सभी का धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।